हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने द मिसिंग नंबर का एक टॉपिक कर लिया था। तो एक क्लास कर ली थी और आज ही हम बात करने वाले हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है। थोड़ा एडवांस तक के जो क्वेश्चन है, थोड़े जिस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा उसे देख सकते हैं, उसके बाद इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे करा दिए थे, एक दो क्वेश्चन और रह गया था, इसको करा थे। इसके बाद थोड़ा और एडवांस लेवल तक चलना है। अब देखिए, इस तरह क्वेश्चन है। फाइव नंबर में क्या है, कोई एक चार दे रखी होती है संख्या, एक संख्या उसमें मिस होती है, उसको छांटना है कि कौन सी संख्या वहां पर आने वाली है या आएगी। अब देखिए, जैसे ये संख्या है, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक संख्या मिस है और यहाँ देखना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन है। आपके पास मैंने बताया था आपको, या तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, स्क्वायर, क्यूब, इन चार छह बेस पर ही क्या है सवाल निकलते हैं पूरी तरह से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला है इस तरह का। तो अब देखिए संख्या क्या है, बड़ी बड़ी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बन रही है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही होगी, या तो डिवाइड हो, यानी छोटी से तो मल्टीप्लाई होकर जा रही होगी, या यहाँ पर क्या हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा। तो देखते हैं, या तो स्क्वायर या मल्टीप्लाई। अगर स्क्वायर करते हैं, अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं, एक आएगा, तीन करेंगे, नौ आएंगे, कितना हो गया, 10। चार का करेंगे कितना आएगा, दो का करेंगे चार, 10 14, और इसका करेंगे 16। तो ये होगा 30, लेकिन है 24। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और मल्टीप्लाई से क्या करेंगे, इनकी आपस में क्या है, और पास की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक है। फिर देखिए, एक, दो, दो तीन छः, चौक 24, कितना आ गया, 24 आ गया। अगर यही वाला यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा तो यही यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा। कैसे देखते हैं, 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है। दो तिया छः, चौक 24, 24 × 5 = 120, यानी कि 120 यहाँ भी है। अब इसके बाद यही यहाँ पर फॉलो करते हैं, 1 4 2 6, 4 दूनी 8, 8 6 48, 48, यही क्या होगा, 48 यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है। ये था यहाँ पर पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा इस तरह से है, दूसरा कैसे ये देखते हैं। अब देखिए, ये जो संख्या है आपस में समान संख्या है। ठीक है, क्या आपस में समान है, ये आसपास एक दूसरे के आसपास है। तो अगर हम प्लस करते हैं तो इससे ऊपर पहुंच जाएगी, माइनस करते हैं तो इससे ऊपर पहुंच जाएगी, जो भी है नीचे ऊपर होगी। तो ऐसी कंडीशन में देखता क्या है, ये देखना है कि किस तरह से इसने क्वेश्चन किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम इनको आपस में जोड़ते 36 से ऊपर चला जाएगा। अगर माइनस करते हैं तो देखते हैं, माइनस करते हैं हमेशा सामने वाले को, क्या करते हैं, जैसे 15 - 9 और 22 - 16। तो 15 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा यहाँ पर, बराबर 6, और 22 में 16 जाएंगे, कितना है, 6, यानी कि 6 और 6 36। अब तो इन्हें क्या कर रखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है, 6 और 6 36 36, ये वाला। अगर यही यहाँ पर है तो यही यहाँ पर कर रहा होगा। 13 में से 9 का अंतर कितना है, 4। ठीक है। 11 में से 7 का 4 का कितना, 4, मल्टीप्लाई 4 बराबर 16, तो 16 ये आ गया। ऐसे यहाँ देखते हैं। अब देखिए, 21 में से 13 का अंतर कितना आएगा, 8। ठीक है। और 8 ही आना है, 64 आएगा, 8 का अंतर आना है। तो 15 में 7 जाएंगे तो 8 आता है, लेकिन 7 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 15 से बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या यानी कितना अंतर आएगा, इसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 का अंतर है, 8 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 23। तो अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो 23 आ जाएगा यहाँ पर। तो 23 और पे से 15 जाता है, कितना है, 8, तो कितना आएगा, तो 64। यही क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है। तो ये था। और अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन कैसे है। ठीक है। अगले क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें क्या है,
इसमें भी फाइंड नंबर देने, इसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, ये दो सवाल है। जल्दी से करने की कोशिश करिए और इसे कमेंट करके बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसका आंसर आ गया हो उसे यहाँ पर सॉल्व करके भेज सकता है। सेकंड में इस करेंगे, देखो कैसे करना है। ये एक दो संख्या है और ये बड़ी संख्या बन रही है। क्या हो रहा है कि ये आपस में जब भी छोटी, बिल्कुल छोटी से बड़ी संख्या जाती है तो मल्टीप्लाई इस पर ही आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 36 आता है और 16, इनको जोड़ेंगे, 50 से नीचे रह पाएगा, इसको जोड़ेंगे, ये 100 से ऊपर पहुंच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो लेकिन दिख रहा है कि अगर दोनों को 100 से ऊपर और 100 से नीचे है तो 200 250 के लगभग आएगा, लेकिन जोड़ देता है 555। तो हम क्या करते हैं, इसने क्या किया है देखते हैं। इसने कुछ नहीं किया, इसने क्या किया है, 9 1 5 माइनस कर दिया 3 6 4, घटा दिया 1 आएगा, यहाँ से 11 और 6 5 आएगा और 8 में से 5 आएगा। ये इसने यहाँ पर कंडीशन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देता है, अगर ये फॉलो कर रहा हो तो ये भी कर रहा होगा। 5 4 3 7 8 9, कितना है पर 4, ठीक। लेकिन ये क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला रूल यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम 6 8 यानी 5 4 3 में से 7 8 9 घटाते हैं तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसने क्या किया है ये देखते हैं। सॉरी, मैंने गलती लिख दिया, बड़ी संख्या ये है, छोटी है, इसका अंतर ही तो निकालना है हमको। तो क्या करना, 7 8 9 5 4 3, कितना आएगा 6 4 और 2, 246, ठीक है। ऐसे इसका अंतर देखना है, कितना आएगा 6 4 3 2 4 1, कितना 2 2 6 622, 622 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कर रखा क्या है, कुछ नहीं कर रखा इसने। इसमें देखिए यहाँ पर हमने प्लस माइनस करके देखा, अगर हम इसका उसका अंतर निकालते हैं तो 100 से भी कम आएगा, लेकिन यहाँ पे 131 है, जोड़ते हैं तो ज़्यादा जाएगा, इतना नहीं आएगा। तो क्या करा इसने ये देखते हैं, इसने कुछ नहीं करा, इसका इसका अंतर देखा, एक का अंतर, इसका और इसका अंतर देखा, 3 का अंतर, 3 लिख दिया, इसका और इसका अंतर देखा, एक का अंतर 1 लिख दिया, यानी 131। यही यहाँ पर देखते हैं, 4 और 2 का अंतर कितना है 2, 4 और 2 का अंतर कितना है यहाँ पर 2, 6 और 2 का अंतर कितना है 4, और 8 और 0 का अंतर है पर 8, 248। ऐसे ही यहाँ पर कर रहा होगा, 7 और 5 का अंतर 2, 9 और 3 का अंतर 6, और 3 और 1 का अंतर कितना आएगा यहाँ पर 2, यानी 262। 262 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है और इसमें ऑप्शन दे रखे आपको ये वाले, इसमें कौन सा यहाँ पर फाइंड है मिसिंग नंबर, यानी मिस नंबर यहाँ पर कौन सा लेटर है फाइंड आएगा, तो ये चेक करना है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ क्या करना है, इन्हीं संख्याओं से, बाहर वाली संख्याओं से एक अंदर वाली संख्या बनानी है। वो कैसे बनेगी ये आपको देखना है, और उसे कैसे बना सकते हैं, सिर्फ यही 4 है, डिवाइड मेथड या स्क्वायर, ठीक है। यही आपको मल्टीप्लाई वगैरह से आप यहाँ पर पूरी तरह से मिसिंग नंबर को कर पाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, बाहर वाली संख्या बड़ी है और ये अंदर वाली छोटी है, इसका मतलब बाहर वाली बड़ी संख्या है, छोटी अंदर वाली छोटी है, तो क्या हो रहा होगा माइनस हो रहा होगा, ये आपस में गुणा होकर भाग हो रहा होगा, ठीक है। ये आपस में प्लस होकर माइनस हो रहा होगा, यही होगा और कुछ नहीं इसमें होने वाला है। अब देखते हैं इसमें कर रखा क्या है, अगर हम इसको सामने वाले को जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 3 और 8 11, यानी 11 में से 8 जाएंगे 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, ये नहीं हो पाएगा। अगर इसको हम क्या करें, इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 इंटू 8 और 2 इंटू 6, यानी 24 और यहाँ पर 12,
यानी यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 12 है। इसका मतलब इसने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया दोनों के बीच का, इससे इसको काट दिया 2 बार, ये 2 आंसर आ गया। ये अगर यही रूल यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा तो यही यहाँ पर कर रहा होगा। कैसे, 4 इंटू 6 कितना आएगा 24, और 3 इंटू 8 बराबर 24। नहीं, 24 से 24 काटा एक बार, एक यहाँ है, यही यहाँ पर कर रहा होगा, यानी 12 मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना आएगा यहाँ पर 96। इसका कितना है 4/3 6 कितना 24, 24 को काट देंगे इससे तो कितना आएगा 24 चौका 24 चौका 4, 4 आंसर। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए, 4 है, 4 3 2, ठीक है, 4 3 2 5 ये ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा आएगा आपका 4। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखना। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो हमेशा ऐसा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो बाहर वाली संख्या है इन्हीं संख्या से अंदर संख्या आती है। ठीक है, सिंपल सवाल है, लेकिन करना कैसे देखिए। अगर मैं इसको क्या है, ये वाली इससे ये वाली छोटी संख्या बन रही है, इससे और इससे ये छोटी संख्या, इन दोनों से ये भी छोटी, इसका मतलब ये माइनस करके हो रहा होगा। ठीक है, घट के ये क्या हो रहा होगा, इसलिए कम आ रहा है। तो क्या करता है, इस वक्त देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 6 का अंतर है। ठीक है, कितने का 6 का अंतर है। इसका कितना अंतर है, 8 का अंतर है। इसका और इसका अंतर कितने का 14 का अंतर है। तो ये यहाँ पर 14, अगर यही वाला यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा और यही वाला यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा, कैसे, इन दोनों का अंतर देखते हैं 6 का है, इन दोनों का अंतर देखते हैं 8 का है, इन दोनों का अंतर देखते हैं 14 का है। ठीक है, ऐसे ही यही करेंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों का अंतर 6 का है, दोनों का अंतर 4 का है, तो इनका अंतर कितना आएगा 10 का अंतर आएगा, और 10 ऑप्शन हमारा सी नंबर दे रखा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही अगला देखो क्वेश्चन देख लेते हैं वो कैसा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए इसमें भी करना क्या है, आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको देखना क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं। लॉजिक लगेगा कैसे, ये देखते हैं। करना क्या है, इन संख्याओं से आपस में अंदर वाली संख्या बन रही होगी, वो कैसे बनाते हैं कल देखते हैं। अब देखिए अगर हम इनको जोड़ते हैं कितना आएगा 4 13, ये तो 12 से बढ़ जा रहा है, माइनस करके देखते हैं। 4 में से 3 जाएगा 1, 1 को 9 में जोड़ा 10, देखिए कितना 12 है, इससे भी नहीं होगा। इससे करके देखते हैं, 9 से 3 जाएगा 6, और 6 और 4 जोड़ेंगे 10, ये 10 होगा, लेकिन दे रखा कितना 12। अगर हम देखें 3 क्या है, 9 का स्क्वायर है, 3 को देखिए 3 और 3 6 और 4 10, नहीं होगा। अगर 3 का स्क्वायर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 4 13, नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसने करना किया क्या है, इसने किया होगा, देखते हैं 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अगर ये करते हैं 4 3 12 और 12 निम्मा 108। ठीक है, ये देखते हैं। अब देखिए 108 जो है यहाँ पर है 12, नहीं 9 बार 12 निम्मा, तो क्या कहते इसने डिवाइड क्या करती है 9 से काटा 12 बार, तो यहाँ पर देखिए 12। अगर यही वाला यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा तो यही यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं किया 6 5, ठीक है, ये कर दिया, इसको जोड़ करते हैं कितना आएगा 30, और 30 पंजे 150, और 300 450, 450। अगर 450 में 9 का डिवाइड करते हैं तो 9 से भाग दे रहा है, कितना आएगा 50। जब ये यहाँ पर है और यहाँ पर, तो यहाँ भी लागू हो रहा होगा, तो क्या करें 2 3, ठीक है 75, क्या करेंगे 75 दूनी 150, और 150 दिया 450, 450 डिवाइड कितने से करना है 9 से, कितने बार 50 बार। 50 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं बेसिक नंबर वो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ये, तो इसमें देखिए इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 फिगर दे रखी है, इसमें ऑप्शन आपको ये वाले दे रखे हैं। इसको भी करना कैसे है ये देखते हैं। इन संख्याओं से आपस में कोई भी एक संख्या बन रही होगी, तो ये देखते हैं कैसे बन रही होगी। अगर देखा जाए तो देखिए
छोटी संख्या से हमेशा क्या है, ये संख्या बनी तो क्या हो रही होगी, हमेशा आपको देखना है जब भी आपस की संख्याओं एक दूसरे को समथिंग हो तो प्लस होकर चल रही होगी या माइनस होकर चल रही होगी। लेकिन इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये संख्या नहीं आएगी, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये वाली आ जाएगी, ठीक है, या इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये वाली आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर इससे इसको माइनस किया जाए तो ये है, इससे इसको किया जाए तो ये है, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये संख्या है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इनसे नीचे निकालनी है, अगर ऊपर वाली निकालनी होती तो इससे इसको घटा देते, ठीक है, लेकिन क्या करना, हमको ये वाली संख्या निकालनी है, तो दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आता है यहाँ पर 81, 81 आ गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 58, ये 58 यहाँ पर रख दिया। अब ऐसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 60, और नीचे 60 यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, कितना। तो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको एक ही फिगर दे रखा है, इसी से आपको आंसर निकालना है, और कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है, ठीक है। पहले तो आपको 3 फिगर दे रखे थे, 3 से बड़े आप आसानी से निकाल सकते थे कौन सा यहाँ पर लगेगा कौन सा यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन अब आपको क्या दे रखा है, पर एक ही फिगर दे रखा है, और एक फिगर को अपन कैसे कर पाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। अब जब भी ऐसी कंडीशन आ रही हो तो या तो ऐसे घूम रहे हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जब भी छोटी बड़ी संख्या बन रही हो देखते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, बोलते 13, 22, ठीक है, लेकिन हमको चौथी संख्या नहीं दे रखी तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते। तो अब वो करना था, एक संख्या से यही संख्या बनानी, इससे ये बनानी, इससे ये बनानी, ठीक है। देखते हैं, हमने लिख लिया 9, हमने लिख लिया 9, यहाँ पर लिख लिया 13, और यहाँ पर लिख लिया 22, ये है। अब हमको क्या चाहिए, 13 बनाने के लिए हमको चाहिए 4, तो 4 हम कर सकते हैं, तो 4 करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, तो लिख सकते हो। अब हमको 13 से 22 बनाना है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 13, 13 आ गया। अब हमको 13 से 22 बनाना, तो कितना जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, हमको पड़ रही है 9 की जरूरत, तो 9 कितना होगा 3 का स्क्वायर, तो कितना जरूरत कर देंगे 22, ठीक है। अब हमको 22 से अगली संख्या बनानी, कौन सी वाली आएगी, ऑप्शन भी आप देख सकते हो, तो यानी हमको कितनी जरूरत पड़ रही है, 2, 3, 4 की इसकी जरूरत पड़ रही है 16, 22 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 38, और 38 हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन 38 यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो छोटा सवाल था, और भी इससे जो बड़े सवाल आते हैं वो देखते हैं कैसे। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है, उसको करना कैसे है, इसमें भी फिगर है, इसको देखिए करना क्या है ये देखते रहना है। अब देखो इसमें क्या है, संख्या छोटी से बड़ी तरफ चल रही है, बड़ी से छोटी तरफ चल रही है, इस तरह चल रही है। अब देखना क्या है आपके लिए, अगर हम इसे छोटी से बड़ी संख्या चलते हैं, 2, 3, 5, 9, 17, ठीक है, ये संख्या दे रखी, तो अगली संख्या जो हमसे पूछिए करना क्या। अब देखते हैं इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का, इन दोनों का अंतर कितने का, 2 का, इनका कितना है 4 का, इनका 8 का। इसका मतलब क्या है, इस संख्या से डबल होती हुई चल रही है, तो डबल करेंगे तो 8 का डबल कितना होगा 16, और 16 प्लस कर देंगे इसको 17 को, उसको कितना आएगा 33, 16, 17, 33, यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 आंसर, 33 आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पर लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन तो देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, ये आपको देखना है कि छोटी सी बड़ी संख्या की तरफ चल रही है, जो मैंने भी आपको बताया था, यानी कि 8 से इधर चल रही है। तो हम क्या करते हैं, आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल क्या है, ये किसी का एक का क्यूब, किसी एक संख्या का क्यूब है, तो हम 8 को हम 2 का क्यूब लिखते हैं तो कितना आता है 8, 27, 3 का क्यूब लिखते हैं तो कितना आता है 27, 64 को कितना लिखते हैं 4 का क्यूब बराबर 64, ये 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6 कितना आता है 216, अब 7 का क्यूब लिखेंगे तो 7 का क्यूब आता है हमारे यहाँ पर 343, तो ऑप्शन में 343 है,
तो यही क्या होगा आपका 343 आंसर होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में भी मिशिंग के जो थोड़े और एडवांस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर आएंगे, ठीक है।